आप सभी को मेरी राम राम। तो भगवत गीता के श्लोकों का पठन पाठन आरंभ करेंगे। 26 श्लोक तक हमने पिछली बार पढ़ा था, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं उन लोगों से ऐसी आशा नहीं रखता जो लोग ज्ञानी हैं, परंतु अपने आचरण से सामान्य मानव में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, उन्हें उनके सामान्य धर्म से या उन्हें उनके कर्म से विचलित करते हैं। तो आगे के श्लोकों में हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि जीव विचलित क्यों हो जाता है, वो जो करना चाहता है क्यों नहीं कर पाता, और क्या करने से वो अपने कर्मों को या भगवान की जो इच्छा है, भगवान जो कहना चाहते हैं वो कर सकेगा। तो चलिए हम लोग 27 श्लोक से श्लोक का पठन करते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि अहंकार विमूढात्मा
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। चलिए भगवान की मंगलमयी गीता, आगे भगवान क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से कि यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम अपने ज्ञान का उस तरह व्यवहार में ले आए कि जिनके पास ज्ञान कम है वे लोग अपने मार्ग से भटके ना। ये भगवत आज्ञा है। जैसे भगवान ने जो ज्ञान दिया, कहते हैं कि संसार में कौन क्या कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता। इस बात को हम लोग समझते हैं, गुण कर्म विभाग योग। इस तत्व को हम समझ लें तो भगवान की जो वाणी है इन 8-9 श्लोकों में, उसको समझना आसान होगा। जैसे हम काम अपने हाथ से करते हैं, हमने भगवत गीता में सीखा कि ये हाथ मैं नहीं हूं, ये मेरा है, ये संसार का है, ये नष्ट हो जाएगा। देखते हैं अपनी आंखों से, सुनते हैं कान से, वाणी से बात करते हैं, ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। ये मेरी हैं लेकिन मैं नहीं हूं, कुछ दिन में ये जाने वाले हैं। इसका मतलब काम मैं नहीं कर रहा हूं, काम तो हाथ कर रहा है। देख मैं नहीं रहा हूं, आंख देख रही है। और जिन चीजों को हम देख रहे हैं संसार में, वे भी नष्ट होने वाले हैं, वो भी नहीं रहेंगे। जिन चीजों को हम बनाते हैं अपनी बुद्धि से, मन से, शक्ति से, धन से, वे चीजें भी नष्ट होंगी। जिसके माध्यम से हम बनाए हैं वो उपकरण भी, साधन भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम तो रहेंगे। इसका मतलब मैं काम करने वाला नहीं हूं। सिद्धांत तो यही है। हमेशा एक सिद्धांत है कि जो वास्तव में करने वाला कर्ता होता है वही उस चीज को भोगता है। वही उस चीज के भोगता मतलब उसी का आनंद लेता है, भोगता है, आनंद लेता है, एंजॉय करता है। जो काम को करने वाला कर्ता नहीं है वो उसका भोक्ता नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति धन कमाए मेहनत करके, उस धन को वो भोग सकता है, लेकिन जिसने नहीं कमाया है वो उसकी कृपा पे आधारित है। अगर वो दान दे तो भोग सकता है, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार यदि काम मेरे हाथों ने किया, आंखों ने किया, तो उसका भोक्ता भी ये शरीर ही होगा, मैं नहीं हूं। इसका आनंद ये शरीर लेगा, मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं तो निर्विकार आत्मा हूं। इन चीजों से मैं परे हूं। इन्हीं बातों को भगवान ने इन श्लोकों में बताया कि हे अर्जुन, तू करता नहीं है, यू आर नॉट द डूअर। जब तुम करता नहीं हो तो तुम भोगता भी नहीं होगे, देन यू विल नॉट बी एंजॉयर। और संसार में भी जिसके हाथ में बागडोर होती, नियंत्रक होता है, जो कंट्रोलर होता है, वही व्यक्ति किसी काम को अच्छे से कर सकता है। जैसे हमारा जहां पे कंट्रोल ना हो वहां पे हम काम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जहां हम काम नहीं कर सकते उन चीजों को हम भोग भी नहीं सकते। इसलिए 3 चीजें हमारे शास्त्र में कही गई हैं। भगवान ही संपूर्ण सृष्टि को कंट्रोल करने वाले नियंत्रण हैं उनके, और भगवान ही पूरी सृष्टि को सृष्टि में करने वाले हैं या अपने प्रकृति के माध्यम से करते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि संसार का जो आनंद है वो मैं लेता हूं, कोई थोड़ी लेता है।
भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अर्जुन से कहते हैं कि भोगने वाला मैं एंजॉयर हूं। ये सब लोग तो ऐसे ही झूठे ही पड़े हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोगई भोक्ता वयमेव भोक्ता, कि जो भोग हमें लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो हमको एंजॉय कर रहा है। हमें लगता है कि वी हैड अ गुड टाइम, ऐसा नहीं, वो टाइम ने हमें खा लिया, हमें पता ही नहीं चला। वो एंजॉय कर रहा है, असल में खा रहा है हमको दिन प्रतिदिन, हमारा हम नहीं कर रहे हैं। तो भगवान इस सिद्धांत को इन श्लोकों में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति ही सब कुछ करती है, आत्मा कुछ नहीं करती। और इसी बात को अगर हम आगे ले जाएं, जब प्रकृति करती है, अब इसीलिए अर्जुन को कहते हैं कि मैं उन लोगों से बहुत आज्ञा देता हूं कि जिनके पास इस तरह का ज्ञान है, वे लोग अपने ज्ञान का उपयोग उन लोगों को भड़काने में न करें जो लोग अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, हम एक सत्संग में ऐसे गए थे या बुलाए गए थे, तो हम गए थे, जिसमें जो आए हुए थे उन्होंने एक बात को कहा। बोलते हैं कि हमारा शरीर और हम दोनों अलग अलग हैं, इसलिए शरीर अगर कुछ खाता है तो हम नहीं खाते। इसलिए यदि मेरा शरीर, मेरी जीवा किसी मांस को भक्षण कर रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा ही खा रहे हैं, ये तो शरीर खा रहा है। ये बात कितनी अच्छी लगती है सुनने में, और भगवान के तर्क से सही भी है। जो भगवान कह रहे हैं कि कर्ता तुम नहीं हो, कर्ता तो प्रकृति है। इसलिए भगवान इस बात को कहने के बाद अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्ता तुम नहीं हो, लेकिन इस ज्ञान को लेकर के उन लोगों को मत भड़काओ जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। वो लोग जो उनकी श्रद्धा है उस काम को भी बंद करके श्रद्धाहीन वाले काम करने लगेंगे, धर्म से भटक जाएंगे। यही बात पिछली बार भी भगवान कहे थे कि जो लोग धर्म में लगे हैं, भले उनकी इच्छा कुछ पाने की है, उनको भड़काओ मत, क्योंकि वे लोग मुझ में लग जाएंगे आसानी से यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा तो। इसीलिए हम देखते हैं कई बार व्यक्ति अच्छे खासे से अपने धर्म में लगा रहता है परिवार में, अचानक वो उल्टा पुल्टा करने लगता है, क्योंकि कोई उसको ऐसा मिल जाता है जो इस तरह की चीजें बताता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हाँ सही बात है, हमें कोई भी चीज सकाम भाव से नहीं करना है, हमें शरीर नहीं है, इसलिए इस शरीर से हम कुछ भी करें, व्यभिचार करें, गलत काम करें, तो शरीर कर रहा, मैं थोड़ी कर रहा हूं। और ये बात सुनने समझने में बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए इस मार्ग पर लोग चले जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं श्लोक में कि हे अर्जुन, जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो भगवान यहाँ बताते हैं, देखिए कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि करने वाला मैं नहीं, करने वाला संसार है, प्रकृति है, उसके बिना हम नहीं कर सकते। संसार में हम अगर अन्न भी बोते हैं तो पृथ्वी के सहयोग से, जल के सहयोग से, वायु के सहयोग से, सूर्य के सहयोग से, आकाश के सहयोग से, हम स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए देने वाली वो है। तो दो चीजें, एक गुण है और एक कर्म है। गुण क्या है? संसार की जो चीजें हैं वो गुण है। जितनी भी चीजें आपको संसार में दिख रही, मटेरियल मैटर, वो गुण है, क्योंकि प्रकृति के गुण से ही ये चीजें बनी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से संसार में सब कुछ आपको दिखता है। और जब आपके पास सामान होगा, मटेरियल होगा, उससे आप कर्म करोगे। कर्म अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, स्वार्थ का हो सकता है, परमार्थ का हो सकता है, लेकिन कर्म पदार्थ से ही होगा, गुण से ही होगा। तो जब ये दो चीजें मिलती हैं तो कोई ना कोई कर्म होता है। गुण और कर्म, यही इनका एक विभाग है। हमारे आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार, बुद्धि, मन, ये सब चीजें मिल करके किसी कार्य को करने में सहयोग करती हैं। और वो कार्य जब हो जाता है, उसका जो फल होता है, कौन भोगेगा तब? भगवान कह रहे हैं तुम नहीं भोगता हो, क्योंकि इस कार्य को करने में सब लोगों ने अपना योगदान किया, इसलिए इसके तुम न तो करता हो पूर्ण रूप से, और न तो पूर्ण रूप से आप इसके भोगता हो, इसके साक्षी हो।
यही ज्ञान है। इसी ज्ञान की बात भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है वो आदमी मोहित है, मतलब वो उसको किसी ने भड़काया है या उसके पास ज्ञान नहीं, वो मूर्ख आदमी। और जिसके पास वो ज्ञान है वो व्यक्ति किसी चीज में पड़ता नहीं, जो उसका कर्म है, धर्म है, कर दिया, और जो उसका फल है, मिला तो सही, नहीं मिला तो सही, वो अपने कर्म को कर देता है। जो वही भगवान दूसरे अध्याय में कह आए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, करने वाली तो प्रकृति है। अब इस बात को कहने के बाद कहते हैं कि तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालेत। मेरी प्रार्थना है कि प्रकृति के गुणों से, राजसी, तामसी, सात्विक भाव से जो लोग मोहित हैं, संसार में कर्म में लगे हैं, उन लोगों को इस ज्ञान से ऐसे परिचित कराओ कि वो परमार्थ में लग जाएं, न कि विरुद्ध कार्य करने लगे। ऐसा भगवान उनसे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं ऐसी मेरी आज्ञा है। और अर्जुन के मन में होता है कि प्रभु फिर होगा कैसे, ये कठिन काम है, क्योंकि मेहनत मैं करूं, लगता है ना मेहनत मैं कर रहा हूं, मेरी शरीर है, मेरी ऊर्जा है, सब कुछ मेरा है, तो इसका फल भी तो मेरा है। कौन इसको मैं कौन कौन भोगता होगा, तो मैं समझूं कैसे, या जो आप कह रहे हो मैं करूं कैसे। तो यहाँ पे भगवान फिर से ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग को छोड़ करके भक्ति मार्ग की बात करते हैं। कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, तुम जो कुछ करो वो मुझे अर्पित कर दो। आप ये सोचो, आपके अंदर जो बुद्धि है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है जो कार्य कर रही है, वो आपकी नहीं, मेरी है, भगवान की है। आपके पास जो इतनी शक्ति है वो आप अपनी मत सोचो, सोचो कि मेरी है। उस दृष्टि से जब देखोगे तो तुम्हें संसार में जो कुछ दिखेगा वो मेरा दिखेगा, भगवान का दिखेगा। तो जो उसका फल मिलेगा वो भी भगवान का होगा। इससे तुम्हारे हर कर्म में मैं आ जाऊंगा। मैं मतलब भगवान अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा आ जाएंगे। अध्यात्म चेतसा, कहते हैं सर्वत्र मैं ही तुम्हें दिखूंगा, तब तुम्हारे मन में कोई आशा नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 3 शब्द भगवान कहे, तो कहते हैं निराशा होकर के, मतलब बिना आशा के, निर्मम होके, ममता छोड़ करके, और ज्वर के बिना, मतलब संताप के बिना। ये 3 चीजें होती हैं। जो चीजें हमें अभी तक नहीं मिली हैं उनकी हमें आशा रहती है कि अब मिल जाए। भगवान कह रहे वो आशा छोड़ दो, जो नहीं मिली है उसके लिए छोड़ दो, आशा मत रखो, कर्म करते रहो। जो चीजें हमें मिल जाती हैं उसके प्रति हमारी ममता हो जाती है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये जाए ना, ये ऐसे ही रहे। भगवान कह रहे हैं कि निर्ममो, ममता छोड़ दो, बिना ममता के कार्य को करो। और तीसरी चीज भगवान कह रहे हैं विगत ज्वर, जो चीज हमारे पास थी लेकिन नष्ट हो गई हो, चली गई हो, उसकी हमें चिंता होती है, स्ट्रेस होता है। भगवान कहते हैं जो चीज थी चली गई उसके लिए भी चिंता ना करो। जब मुझे सब जगह देखोगे, जो चीज आने वाली है उसमें भी मुझे देखोगे, जो है उसमें भी मुझे देखोगे, जो चीज चली गई उसमें भी मुझे देखोगे, तो तुम्हारे मन में स्थिरता होगी। तब तुम्हें लगेगा कि नुकसान हुआ तो भगवान का, फायदा हुआ तो भगवान का, नहीं हुआ तो भगवान का, हुआ तो भगवान का। तो मुझे देखने की एक आदत पड़ेगी। जैसे देखो, बड़ा आसान है समझना। आजकल हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, सब चीजों को हम लोग डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं तुरंत। नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन को अधिकतर हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करते कि ओके, लॉस और गेन, ये करने में जितना डॉलर लॉस होगा इतना डॉलर प्रॉफिट होगा, और फिर हम निर्णय ले लेते हैं। उसी चीज को भगवान कर रहे हैं कि उस डॉलर को परमात्मा से रिप्लेस कर दो। मैं किसी से बात कर रहा हूं, इसमें मुझे कितना परमात्मा मिलेंगे और कितने चले जाएंगे। ऐसा करने से क्या हम गलत शब्द कहेंगे, उसको अपशब्द कहेंगे? किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार के अंत में मुझे भगवान कितने मिलेंगे, कितने भगवान चले जाएंगे, मतलब कितना अंश भगवान के, कितना मैं करीब जाऊंगा और या कितना उनसे दूर हो जाऊंगा। इस बात को याद रखने से धीरे धीरे हमारी मानसिकता वैसी हो जाती है।
तो भगवान उसी बात को अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वत्र मुझे जब देखने की आदत डालोगे तो तुम्हारे मन में ये जो शंका है या विषय है, एक तरह से स्वाभाविक है कि जब प्रकृति सब कुछ करती है, तुम नहीं करते, तो मैं क्यों करूं या गलत करूं। नहीं, ऐसे होता है ना कि एंजॉय करने का मन कर रहा है, ये मेरी शरीर ही मैं करूंगा, मेरा क्या है। भगवान करें ऐसा नहीं, मुझे देखने लगो। भक्ति की यही विलक्षणता है, भक्ति में कहीं लूप होल्स नहीं रह जाते। देखिए, ज्ञान के मार्ग में लूप होल है वहां पे। अगर आप ध्यान से देखो कि आपकी शरीर नहीं कर रही, आप शरीर नहीं हो, तो अगर किसी ने आपको गलत रास्ते में दिखाया तो आप गलत काम कर सकते हो। लेकिन जब भगवान ने स्वयं को वहां रख दिया तो फिर आपके पास कोई ऐसा रह नहीं जाता कोई चीज कि आप क्या करोगे, क्योंकि भगवान के लिए आप क्या गलत करोगे। जब आप सोचोगे शरीर भगवान की दी उनकी प्रॉपर्टी है, तो आप इसके साथ क्या खिलवाड़ करोगे, इसकी देखरेख अच्छे से करोगे। दूसरों में भी जब वही देखोगे तो उसको भी लगेगा कि ये भी तो भगवान के प्रदत्त हैं। आप धन को भी वैसे देखिए, आप अन्न को भी वैसे ही देखिए, जो आपके मित्र बने उनको भी ऐसे देखिए। जैसे आप में से कुछ लोगों ने, शायद यश जी ने कहा कि भगवान की कृपा से हम मिले हैं, तो अब भगवान को हम एक दूसरे में भी देख रहे हैं, एक दूसरे की मीटिंग में मिलने में भी भगवान को देख रहे हैं। भगवान इसी बात को कहते हैं कि मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, कि मुझे सब जगह जब देखने लगोगे तो अर्जुन इस तरह का जो मैं बता रहा हूं, ये जो ज्ञान है, तब इस ज्ञान को आसानी से पालन कर सकते हो। इसके बाद भगवान एक नए सिद्धांत की बात यहां से करते हैं कि अब जब भगवान ने कह दिया कि मुझे को देखो तो कैसे देखेंगे, नहीं, एक हमें लगता है कि क्या विधि है जिससे हम भगवान को सब जगह देखने लगे, या हम देख क्यों नहीं पाते भगवान को सब जगह, अगर इतना आसान है करना। तो भगवान ने इस बात को भगवत गीता में कई स्थानों पर कही है। भगवान भगवत गीता के विराम में भी कहते हैं श्रद्धावान अनसूयश्च, दो चीज कहते हैं, एक तो श्रद्धावान, दूसरा अनसूय। ये दो चीजें हमें सदैव याद रखनी चाहिए। 4 साल पहले या 5 साल पहले जब हमारी भगवत गीता की चल रही थी, इसी के आसपास हमने भगवत गीता का विराम किया था, और रीता दीदी के घर में उसके विराम होने के एक बार पहले, 1 महीने पहले कार्यक्रम था। यहाँ पे इसी शब्द को हमने कहा था कि श्रद्धावान और अनसूय, ये दो चीज ही भगवान को चाहिए, और इन्हीं से हम भगवान को पाते हैं। एक तो श्रद्धा होती है कि ये भगवान हैं, ये मेरा कल्याण करेंगे, ये सर्वोपरि हैं, ये हमारे लिए कोई गलत नहीं कर सकते, इनको पाने से मेरे जीवन के ताप नष्ट हो जाएंगे, ये हमारी श्रद्धा है। हम सब में श्रद्धा है, लेकिन क्योंकि अनसूय जो हमारी जिसकी बात कर रहे हैं भगवान, वो हमारे भीतर नहीं है। अनसूय मतलब अपने स्वार्थ के अनुसार भगवान की बातों में दोष देखना। जैसे कोई गुरु है, आपको बातें बताएं, आपको लगा कि बात तो सही है इनकी, इसलिए आप उनकी बातें सुने। सुनते सुनते आपके मन में उनकी कुछ बात सुन के लगा कि ये ऐसा क्यों कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इसमें इनका खुद का स्वार्थ है कुछ, नहीं तो ऐसा क्यों करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो बातें बता रहे हैं, ये इसमें हमें लग रहा है कुछ चाह रहे हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं, अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं, अपना प्रचार करना चाहते हैं, शायद इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ये भावना अनसूय नहीं है। अनसूय मतलब जहां पे हम दोष न देखें। संसार में हम उन लोगों की बातें तब तक मानते हैं जब तक उनके बात में दोष नहीं देखते। जब हम उनकी बात में दोष देख लेते हैं, उनकी बात को मानना हम बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे लिए पूजनीय तभी भी रहते हैं। जैसे माता पिता हमारे पूजनीय हैं, उनकी बातों को हम तब तक मानते हैं जब तक उनकी बातों में हमारी दोष दृष्टि नहीं जाती। जैसे ही किसी भी कारणवश उनकी बातों में दोष दिखना शुरू होता है, हम उनकी बात मानना बंद कर देते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे एक शर्त रख रहे हैं, कह रहे हैं श्रद्धावंतो न सूयंतो, कि जो व्यक्ति श्रद्धावान होगा और जो अनसूय होगा,
वही मेरे इस सिद्धांत को मानेगा। कौन सा सिद्धांत? जो भगवान अभी कह आए कि कर्ता तुम नहीं हो, भोक्ता मैं हूं। भगवान अपने लिए, मैं नहीं, भगवान कह रहे हैं मैं हूं भोक्ता, मैं हूं कर्ता। मुझे सब जगह देखो, जो तुम्हारे पास अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं वो मुझको अर्पित कर दो। जैसे भक्त होता है अपनी बुराई भी भगवान को अर्पित कर देता है, प्रभु मेरा कुछ नहीं है, मैं तो प्रयास करके हार गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक भजन है, कहते हैं कि हे नाथ, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने इस भक्त के हृदय में आइए और बसिए। उसके बाद काम आपका, क्योंकि इसके हृदय में पूरे कचरे भरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लुटेरे, चोर, डाकू सब भरे हैं। आप आ जाओ और धनुष बाण लेकर आना, क्योंकि आपको आवश्यकता पड़ेगी उनको मारने के लिए। मैं जैसा भी हूं आपका हूं, आप आ जाइए। तो अपनी बुराइयों को भी भगवान को अर्पित कर देता है कि आपका काम है, आप निकाल दीजिए, मैं तो आपका हो गया हूं। वो हम कब कर पाएंगे? जब हमारे भीतर श्रद्धा के साथ साथ दोष को न देखने की बात होगी। और इसीलिए गुरु से संबंधित जो आज हम कह रहे थे उसमें एक बात रह गई थी, ये बात यहाँ भगवान की बात से याद आया। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि गुरु को मनुष्य मानो ही मत, क्योंकि जब मनुष्य मानोगे तो उनके चीजों में आपको दोष दिखेगा, और जब दोष दिखेगा आप उनकी बात को मानना छोड़ दोगे और फिर आपका कल्याण वहीं से बंद हो जाएगा। इसलिए गुरु को मनुष्य रूप में देखने के लिए हमारे शास्त्र में मना किया गया, उनको मत देखो मनुष्य। कहते हैं वो तो बहुत कड़वे शब्द में कहते हैं वो तो पशु है जो गुरु को मनुष्य देखता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे इस सिद्धांत को, मेरे इस मत को वही व्यक्ति समझ सकता है जो श्रद्धावान हो और जिसके भीतर दोष न देखने की भावना हो। और इतना कह के भगवान कह रहे हैं जो अनुसरण करता है। अनुसरण करना मतलब होता है जैसे कोई कहे उसके अनुसार पालन करना। अनुकरण मतलब होता है जैसा जो कोई करे उसके जैसा करना। हमें किसी को देख के नकल करना नहीं है। भगवान कह रहे मैं जो कह रहा हूं उसको करो, मेरी बात को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं उसको मैं पार लगा देता हूं, उसको मैं संसार में नहीं रखता। उसके कर्मों का चाहे अच्छा फल हो या बुरा फल हो, उसका कोई दुष्परिणाम उसको नहीं लगता, उसको मैं मुक्त कर देता हूं। इसके विपरीत कह रहे हैं जो इस बात को नहीं मानता, और वहां पे कह रहे हैं जो असूय है जो व्यक्ति, देखिए श्लोक में कहते हैं ये तू एतद अभिसूयन्तः, जिस व्यक्ति के भीतर दोष देखने की भावना है वो व्यक्ति नष्टान अचेतसः। सोचिए कितनी बड़ी बात है अगर हम संस्कृत के शब्दों को समझें। अचेत उसको कहते हैं जो व्यक्ति बहुत पी ले मदिरा को, उसको अपनी खुद की सुधि ना हो, कहीं गिर जाए कचरे में, नग्न हो जाए, आंखें फूट जाएं, फिर भी कई बार देखते हो कि जो लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चलता। भगवान उसको अचेतसा कह रहे हैं। कहते हैं जो व्यक्ति मेरे भीतर दोष देखता है वो व्यक्ति ऐसे ही है, उसको कोई भी भान नहीं, और कहते हैं उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, उसका तो विनाश ही होगा और लंबे समय तक होगा। भगवान कहते हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान, उस व्यक्ति को मैं ज्ञानी नहीं मानता जिसको संसार के सारे ज्ञान हो लेकिन मुझसे द्वेष करता हो, मुझ में दोष देखता हो। इस चीज को देखिए पूरी भगवत गीता में भी अगर हम कहें कि अगर इसी बात को हम मान ले, केवल इसी बात को, इसी श्लोक को, और इसी के अनुसार अपने जीवन को जिए, कुछ ही दिनों में हमारे जीवन में अच्छे गुण आ जाएंगे। भगवान की बात को बिना द्वेष से मान लें। इसीलिए हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि अरे ये भगवान रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, वो कृष्ण जी ने अपनी लीला में ऐसे क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्या कर सकते हैं क्या, ये मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, या इस फेरी टेल। ये इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा तो है लेकिन दोष दृष्टि है। अभी हम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के गुणों को कहते हैं ना कि लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर उनको ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर उनको ऐसा कहना चाहिए, उनको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। भगवान उस बात को यहाँ वर्जित करते हैं। इस तरह की विचार रखने वाले, मेरे सिद्धांत को न मानने वाले
अपना विनाश ही करेंगे। और उनको मैं, भले कितने भी ज्ञानी हो, उनको मैं विमूढ़ समझता हूं। इस बात को भगवान भगवत गीता में कई बार कहे हैं। कहते हैं कि मुझको जानने वाला जो ज्ञान है, या मेरी तरफ ले जाने वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान से वंचित व्यक्ति को मैं अज्ञानी समझता हूं। यहां पे भी भगवान ने वही कहा, सर्व ज्ञान, कहते हैं जो सभी ज्ञान से विभूषित है, ऐसे आदमी को मैं विमूढ़ समझता हूं, जो मुझमें द्वेष भावना करता हो। इसका विपरीत यह है कि किसी को संसार का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन जो भगवान में द्वेष नहीं रखता, उसको भगवान ज्ञानी समझते हैं। और इसीलिए देखिए, हमारे रैदास जी थे, क्या पढ़ा था उन्होंने, कौन सी ऐसी पढ़ाई कर ली थी, उनका कर्म भी क्या था, चमड़े का काम करते थे। उनकी शिष्या सोचिए मीराबाई थी। गुरु को लोग नहीं जानते, लेकिन शिष्या को जानते हैं सब जगह, क्योंकि भगवान उनको ज्ञानी समझते थे। और जो मीरा जी थी, वो उनके ज्ञान को समझ सकी थी, क्योंकि उनके अंदर वैसी भूख थी, उस चीज को देख सकी थी। तो आगे भगवान ज्ञानियों की बात को लेकर के, और अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, और हमारे मन में भी प्रश्न आता है कि जब भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ ये प्रकृति ही करती है, तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, कैसे इससे बाहर आएंगे। तो भगवान अपनी बात को और दृढ़ता से स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं, अर्जुन, ये सामान्य लोग की बात छोड़ दो, संसार में जितने भी काम हो रहे हैं वो प्रकृति ही करती है। प्रकृति का दूसरा नाम अगर अंग्रेजी में अनुवाद करें, और संस्कृत में भी है, स्वभाव, नेचर, हैबिट्स। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति में यान्ति भूतानि। देखिए, संसार में जितनी भी चीजें चल रही, प्रकृति ही कर रही है। नदी को कोई थोड़ी बहा रहा है, वो अपने आप बहती है। हवा को कोई चला नहीं रहा है, या ना तो कोई नियंत्रण कर रहा है कि उसको कस्टमाइज करेगा, कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप चल रही है। सूर्य चंद्र का उगना, आना जाना, जैसे आज ग्रहण है, वो भी कोई नहीं कर रहा, प्रकृति स्वयं कर रही है। उसी प्रकार जन्मना, मरना, बीमारियों का आना और जाना। अब इसी बात को सोचिए कि जितनी बीमारियां 100 साल पहले थी, अधिकतर सबकी दवाई हमारे पास है, तो क्या बीमारी खत्म हो गई क्या? या जितनी बीमारियां आज हैं, निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद इनकी भी औषधियां होंगी, तो क्या बीमारियां नहीं रहेंगी? रहनी, क्योंकि प्रकृति का काम है, वो करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। 33वें श्लोक में दूसरी पंक्ति में यही कह देते हैं कि प्रकृति में यान्ति भूतानि, जितने भी जीव संसार में हैं, वो प्रकृति के अनुसार ही काम करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, ना तो कोई नियंत्रण कर सकता। भगवान कह रहे हैं, निग्रह किम करिष्यसि, कौन क्या कर सकता है? कह रहे हैं सब विवश हैं। क्या हम अपनी पलकों को झपकना बंद कर सकते हैं? चाह कर भी अपने बुढ़ापा होने की विधि को हम क्या रोक सकते हैं? दांत का टूटना, दांतों की पीड़ा होना क्या रोक सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति करती है, करती रहेगी, अपनी इच्छानुसार करेगी, हमारा उसमें कुछ नहीं चलने वाला। इसी बात को कह रहे हैं कि अर्जुन, तो फिर ऐसे सोचो, जो ज्ञानी आदमी, तो अर्जुन के मन में आता है, तो जो ज्ञानी है वो क्या कर लेते हैं? क्या बोलते हैं? वो भी नहीं कर पाते। कह रहे हैं ज्ञानी भी अपने प्रकृति के अधीन होता है। इसीलिए रामचरितमानस में भी आया है, भागवत पुराण में भी आया है। कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित जो उपासना है, इसमें जीव उस आनंद को नहीं पाता, क्योंकि उसमें भी बधा हुआ है। कहते हैं वास्तविक सुख तो जब भगवान के अधीन होता है। भगवत गीता में भी कहेंगे 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जब तक आप मेरे अधीन नहीं होगे, वास्तविक सुख तुम नहीं पाओगे, उस रस को नहीं पाओगे जो मैं देना चाहता हूं। तो कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति भी सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि। अब देखिए, उदाहरण के लिए, जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने जन्म लिया, मान लो भारत में, और पंजाब में जन्म लिया,
उन्होंने संस्कृत सीखी, ज्ञान को अपनी चरम सीमा तक जो प्राप्त कर सकते हैं कर लिया, लेकिन जो उनकी बोलने की शैली होगी वो पंजाबी ही होगी, या उससे ऊपर उठ पाएंगे? वो पंजाबी ही होगी, क्योंकि जन्म से वो प्रकृति ने उनको बांध दिया वहां पे। संस्कृत में वो कुशल हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको अन्य भाषा का ज्ञान नहीं है तो उस भाषा में प्रवचन नहीं कर सकते। ये तो उनकी बाध्यता है कि नहीं? जबकि ज्ञान उनको है। तो अपने शरीर रूपी जो पिंजरा है इसको उन्होंने जीत लिया, लेकिन शरीर के बाहर जो प्रकृति है उसको नहीं जीत सकते, उसके तो अधीन ही रहना होगा। यही बात अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, वो अपने आप से ऊपर तो उठ जाएगा, लेकिन प्रकृति उसको रोक सकती, प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकता। और उसकी चेष्टाएं भी, जैसे उसका भोजन, बोलने की शैली, रहन सहन, वो पंजाबी ही होगा, क्योंकि वहां ही प्रकृति में उसने जन्म लिया, वहीं उसका पालन पोषण हुआ, वो उसके हर व्यवहार में दिखेगा। ये उसकी बाध्यता है। और वही कहीं और जन्म लेगा, उस तरह व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए भगवान जब मत्स्य अवतार मछली बनते हैं तो मछली जैसा व्यवहार करते हैं, भगवान स्वयं उसमें बनते हैं। जब वो सुअर बनते हैं तो सुअर जैसा व्यवहार करते हैं। जब नरसिंह बनकर के आए, जैसे पशु अपने बच्चों को चाटता है, प्रहलाद महाराज को गोद में लेकर के जानवर की तरह, पशु की तरह चाट रहे थे। सब देवता लोग देख करके आश्चर्य में हो गए कि क्या है। इंद्र, सब लोग सोचने कि क्या कर रहे हैं ये भगवान इसीलिए गए थे क्या कि ये प्रहलाद को लेके चाट रहे हैं? क्योंकि भगवान ने उस रूप में अवतार लिया है, तो वो भी उसी से बंधे हैं। अगले चौथे अध्याय में भगवान कहेंगे कि मैं भी जब प्रकृति के अधीन होकर संसार में आता हूं, प्रकृति मुझे बांध कर रखती है, लेकिन मैं स्वतंत्र होता हूं, चाहूं तो छूट जाऊं, लेकिन संसार को दिखाने के लिए मैं प्रकृति के अधीन काम करता हूं, कोई विपरीत नहीं करता। रामचंद्र जी क्या समुद्र के ऊपर से नहीं चल सकते थे? उन्होंने सेतु बंधन किस लिए किया? क्योंकि दिखाने के लिए कि प्रकृति में रहने पर प्रकृति के अधीन हम होंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं? ऐसे दृष्टि दिखा देते, संकल्प कर लेते, सब मर जाते। इसलिए कि प्रकृति के अधीन है। वही बात कह रहे हैं कि अर्जुन कोई भी हो, मेरी प्रकृति इतनी बलवान है कि मेरी प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकता कोई, उसको उसके अधीन में ही रहना होगा। तो प्रश्न उठता है, तो प्रभु फिर इससे बाहर निकलेंगे कैसे? या प्रकृति के अधीन हम होते क्यों हैं? ऐसी क्या हमारी व्यवस्था है जिसके कारण ये प्रकृति हमें बांध रखती है, हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं? उसका उत्तर भगवान देते हैं। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बताते हैं इस भगवत गीता में। इस अध्याय में दो चीजें आएंगी, बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। एक यहां पर है, भगवान कहते हैं 34वें में कि राग द्वेष व्यवस्थितो, इस प्रकृति ने हर जीव में इंद्रियां स्थापित की है। कहते हैं जैसे हम लोग कोई चित्र बनाते हैं या कुछ बनाते हैं उसमें, या केक बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं और बढ़िया उसको सजाते हैं। वैसे शरीर रूपी मशीन में भगवान ने इंद्रियों को स्थापित कर दिया। दो इधर कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिए, वाणी दे दिए, अन्य इंद्रियों को स्थापित कर दिया, एक डेकोरेट कर दिए। अगर ये न रहे तो क्या है? कोई मतलब नहीं। कहते इसको जो मैंने बना दिया है, इसी इंद्रियों में राग और द्वेष, ये दो चीजें स्थापित है सब जगह। और इसको इस ढंग से स्थापित किया गया है कि अगर आदमी ध्यान न दे तो कई बार जीवन बीत जाता, उसको पता नहीं चलता कि हाँ ये दोनों चीजें हैं भी मेरे पास। राग मतलब जिस चीज से मुझे मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी अनुकूलता या लाइकिंग के अनुसार मेरा लाभ होता रहे, उसी को राग कहते हैं। और द्वेष मेरी इच्छा के अनुसार जो विपरीत जो चीजें हैं वो द्वेष उत्पन्न करती है मन में। ये हमारी हर इंद्रिय में है, खाने में भी है, जो अच्छी लगे राग, न लगे द्वेष। आंखों को भी वही है, जो देखने में अच्छा लगे राग, न लगे द्वेष। सुनने में भी है, कोई प्रशंसा करते रहे क्या आनंद आता है, राग हो जाता है। और कोई दो कटु शब्द कह दे, उस व्यक्ति से द्वेष हो जाता है।
या उल्टा भी कह लो, अगर कान ने कुछ द्वेष वाले कटु शब्द सुने तो हमारी वाणी या हमारा मन द्वेष में आकर के कटु शब्द, इनपुट जो कटु आएगा तो आउटपुट कटु देने लगेगा। देखिए राग या द्वेष से ही सब चल रहा है, जैसा आप उसके अंदर इनपुट दोगे उसका आउटपुट उस तरह आता रहता है। तो फिर इसका इनपुट आउटपुट बंद कैसे होगा, इसका क्या कोई विधि है? भगवान आरंभ करते हैं, कहते हैं तयोर न वशमागच्छेत, इन लोगों के वश में मत आओ। जैसे हम कहते हैं ना कि बाहर अगर कोई शूटिंग चालू है, शूटिंग मतलब ये वाली शूटिंग चालू है, तो हम यही कहेंगे कि बचा के जाना, हमारे वश में नहीं है लेकिन बचा के जाना। भगवान कह रहे हैं कि इन राग और द्वेष के वश में मत आना, ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग तुम्हारे, अगर तुम इनके वश में आओगे, ये लोग तुम्हारे रास्ते में रोक करके तुम्हें मार डालेंगे। तयोर न वशमागच्छेत तौ ह्यस्य परिपंथिनो, कहते हैं ये दोनों तुम्हारे परिपंथी हैं। हम सब लोग साधक भगवान को पाने के लिए अपनी साधना रूपी मार्ग में चल रहे हैं। ये दोनों जन डाकू के रूप में उस रास्ते में बैठे हैं, हमें रास्ते में मिल जाते हैं, हमें वहां से भटका देते हैं, फिर कुछ समय बाद हम आते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं, फिर हमें मिल जाते हैं राग द्वेष, फिर मिल करके भटका देते हैं, कभी क्रोध ला देते हैं, कभी किसी से कलह करा देते हैं, कभी खूब नींद में आके आदमी सोएगा बहुत दिनों तक, या कभी मनमानी कुछ कर लेगा, फिर पश्चाताप होगा। क्यों? केवल राग और द्वेष के कारण। जिन चीजों में राग होगा उन चीजों की बुराइयां हमें कभी नहीं दिखेंगी। नहीं, राग और प्रेम में थोड़ा अंतर है। प्रेम वो चीजें हैं जिससे आपका लाभ हो, वास्तविक लाभ, और राग मतलब मेरे अनुसार ही कोई चीज हो, वो राग है। जैसे डॉक्टर आपको औषधि दे, भले कड़वी हो, वो प्रेम से आपको देता है जिससे आपका भला हो। लेकिन कभी कभी कुछ लोग हमें वो चीजें देते हैं जो हमें अच्छी लगती है, जैसे कोई राग के कारण को अच्छी चीज जो इनको अच्छा लगे, इनकी इंद्रियों को अच्छा लगे। राग में हमारी भलाई नहीं है लेकिन प्रेम में हमारी भलाई है। तो ये चीज समझना होगा। तो कह रहे हैं कि रास्ते में हमेशा राग और द्वेष आपको मिलेंगे, इन दोनों से बचकर रहना। ये कोई और नहीं कर सकता, हमें स्वयं करना, हमें पहचानना है कि कहां कहां हमें मिलेंगे, कब मिलने वाले हैं, कैसे मिलते हैं। और जब हमें पता हो कि मिलने वाले हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लो कभी किसी ने कुछ कह दिया, हमें क्रोध आ गया या क्रोध आने वाली स्थिति है, तो अगर हमें याद रहेगा कि राग द्वेष होता है, मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है कि मुझे इस चीज से राग था या इससे द्वेष था, तो उसमें आप शांत रहिए, कुछ समय के लिए बात टल जाएगी, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ेगी। या आप उसके विपरीत काम कीजिए, आप अच्छी वाणी बोलिए बुरा बोलने से अच्छा। इसके अलावा और क्या रास्ता है? इसके अलावा भक्ति का मार्ग आएगा जिसमें फिर हमें ये पहले ही कट जाए। लेकिन भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अर्जुन, इन दोनों को ध्यान से रखो, अपनी दृष्टि से देख करके, जब ये आने वाले हों इनसे दूर हो जाओ। और ऐसा करते होता क्या है, देखिए हमारे राग द्वेष इसलिए आते हैं कि हम लोग जो हमारे अच्छी चीज होती है हमारे लिए, धर्म की या अच्छी हमारे लाभ की, उस चीज को हम नहीं करते। दूसरी चीजें जिस हमारे लाभ की ना हो लेकिन हमें अच्छी लगती है, हम करते हैं। वैसे इस श्लोक का तो भाव बहुत है, श्रेयान 35वें का अगली बार भी हम लोग करेंगे। मैं कुछ मिनट में विराम लूंगा। जैसे स्वधर्म और परधर्म दो चीजें, एक अपना कर्तव्य, एक दूसरों का कर्तव्य। जैसे घर में हम शुरू करें तो बेटे का अलग कर्तव्य है, बेटी का अलग है, माँ का अलग है, पिता का अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है। अगर हम एक दूसरे का काम करने लगे तो घर में ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सबके काम अपने अपने हैं। या कोई दो बच्चे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, तो अगर कोई जिस क्लास में जाता है उसी में जाए तो अच्छी बात है, वो दूसरे में ना चला जाए। जिसको जो पढ़ने के लिए दिया वही होमवर्क करे, दूसरा होमवर्क ना करे। जो अपना धर्म है, जो अपना कर्तव्य है, उसको अच्छे से करे, भले उसमें कमजोर हो, क्योंकि जब अच्छे से करता रहेगा तब उसको सही ढंग से करने को सीख जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति दूसरे का काम स्वयं करने लगे
तो पूरे समाज में अव्यवस्था फैलेगी। जैसे कोई व्यक्ति कीर्तन करने वाला हो, गाने में बड़ा मधुर हो, लेकिन वो कीर्तन न करे, कोई कीर्तन में जो गाने में मधुरता जिसकी वाणी में न हो वो करे, जो कीर्तन का रस है वो नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति जप ही करे, स्वयं अपनी साधना में अकेले बैठकर जप करे, परंतु जहां पे संकीर्तन होता हो उसमें गाने से वो रस को भंग हो सकता है, क्योंकि वो जो गाने वाला जो संगीतज्ञ है, भगवान के नाम को जो सामवेद के रस में मिला करके जो सबको पहुंचा सकता है, रसमय बना करके, वो भाव भंग हो जाएगा। इसलिए जिसका जो कार्य है, जिसका जो कर्तव्य है वही करे, भले उसमें वो सीख रहा हो, उसमें उतना कुशल न हो, लेकिन करते करते उसकी कुशलता होगी। उसी प्रकार स्वधर्म और परधर्म, स्व मतलब अपना धर्म, जिसमें अपना लाभ हो, जिससे मेरा कल्याण हो। पर धर्म मतलब जिससे संसार की चीजों को मैं अर्जित करूं, बहुत धनवान हो जाऊं, बहुत सारी चीजें संसार की पालूं। पर चीजें, बाहरी चीजें, उनको पाने के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं, जो काम हैं, उसमें हम कितने भी कुशल हों, मान लो कोई व्यक्ति बहुत अधिक धन कमा ले लेकिन स्वधर्म वाला काम कुछ न करे, जैसे हम गाते हैं ना कि और न कुछ आएगा काम, भज ले प्यारे सीताराम। सब कुछ कर ले दुनिया का, लेकिन वो आध्यात्मिकता से वंचित रह जाए, उसको कुछ न पता हो, तो उसका तो जीवन व्यर्थ गया, मानव जीवन। लेकिन कहते हैं भले आध्यात्मिकता में वो विगुण हो, उसकी उतनी अच्छी पकड़ ना हो, लेकिन इच्छा हो, करना चाहता हो, प्रयास कर रहा हो, उतने से ही उसका भला होगा, उतने में ही उसका जीवन में कल्याण हो जाएगा। पर धर्मो भयावह, कहते हैं संसार में, प्रकृति में, चाहे जितने भी आप काम कर लो, जितनी भी चीजें आप संसार में प्रकृति में पालो, इनका परिणाम भयावह है, भयानक है, ये आपको नाश की तरफ ही ले जाएंगे। ये हमारे जीवन में शांति नहीं ला सकते। लेकिन अगर थोड़ी भी हमारे जीवन में स्वधर्म की बात हो, परमार्थ का गुण हो, तो हमारे जो सांसारिक जो अचीवमेंट हैं, जो संसार की चीजों को हमने पाया है, उसमें भी हम शांति ढूंढ सकते हैं, उनका भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कर्म योग की बात ही इस अध्याय में कही गई है। तो कर्म योग में जो हमारे प्रश्न हो सकते हैं, उनको भगवान अलग अलग दृष्टिकोण से बताते हैं कि आज के इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कर्म करने वाले नहीं हैं और न तो हम इसके फल को भोगने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने धर्म में कर्म को न करें, धर्म के काम को तो करना ही है, उसके फल मेरे हाथ में नहीं है और न तो मैं उसका करने वाला हूं। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में फिर हम चले जाते हैं। भगवान ने जो बात कही है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। फल तुम्हारे कारण मिल रहा है ऐसा सोचना भी गलत है, और शांति से बिना कुछ किए मूर्ख की तरह आलसी आदमी बैठकर न कुछ करके बैठना भी अधर्म है। इसी चार बात को पूरे तीसरे अध्याय में भगवान अलग अलग माध्यम से कहेंगे अर्जुन को। और अगली बार हम लोग इस विषय को और भी चर्चा करके फिर आगे इस अध्याय का उपसंहार करेंगे। भगवान इसमें दो बात और कहेंगे, जैसे आज आया राग और द्वेष, इसी बात को आगे बढ़ा करके और भी बताएंगे, जिसको जान लेने से हमारा कर्म अच्छा बनेगा। जैसे राग द्वेष को हम जाने रहे तो हमारा कर्म अच्छा बनेगा, तब हम किसी के साथ बात भी करेंगे तो ढंग से करेंगे, किसी से संबंध भी रखेंगे तो ढंग से रखेंगे, भोजन भी करेंगे तो ढंग से रखेंगे, ढंग से करेंगे। अपने हर आचरण को राग द्वेष से देख करके, राग द्वेष का चश्मा लगा करके, कहीं मैं इसको राग से कर रहा हूं या द्वेष से कर रहा हूं या इससे बाहर होकर कर रहा हूं। मैंने किसी की प्रशंसा कर दी, मैंने प्रेम से किया, राग से किया। किसी का मैंने अपमान कर दिया, क्या द्वेष क्यों था मेरे मन में, क्यों कर दिया? या भगवान की लीला में मुझे दोष दिखता है, क्यों? क्योंकि मैं किसी चीज को अपना मानता हूं कि ऐसे ही होना चाहिए। हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए जब गए तो
लंका को जलाने की क्या आवश्यकता थी? इतने ही अगर शक्तिशाली थे तो सीता जी को ले आए होते, पूरी दुनिया का इतना विनाश तो नहीं होता। ये हमारी बुद्धि कहती है, क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं राग या द्वेष छिपा है, दोष देखने की भावना छिपी है, इसलिए ऐसी है। तो भगवान कहते हैं मुझ में सब कुछ देखने लगोगे, सब कुछ मुझको अर्पित करने लगोगे, तो तुम्हारे जीवन में जो राग हैं, द्वेष हैं या जो भ्रम है, ये सब निकल जाएगा। और मेरी बात को मानो, मेरे सिद्धांत को मानो, उससे मुझे अच्छा लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय श्री राम